आप सबको नमस्कार साथियों। सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट सप्ताह जो 7 जून यानी कल सुबह 5 बजे तक लागू था, सरकार ने उसको एक और सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी अब महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा वीक जो है ये 7 जून से लेकर के 14 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि शॉप्स और बाकी चीजों के ओपनिंग के संदर्भ में सरकार ने इसमें कुछ छूट दी है। क्या क्या छूट दी गई है इस सिलसिले में मैं आपको डिटेल में विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहला तो जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, यानी जो अकेली दुकानें हैं अपने एरिया में, उनके आसपास कोई और दुकानें नहीं हैं, वो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुल सकती है। जो मार्केट की शॉप्स हैं, चाहे वो इसेंशियल गुड्स की हो, वो तो रोजाना खुलेंगी, ग्रोसरी शॉप्स वगैरह। लेकिन जो नॉन इसेंशियल शॉप्स हैं जो मार्केट एरियाज में हैं, वो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुल सकती हैं ओड इवन बेसिस पे। यानी ओड डेट्स पे ओड दुकानें खुलेंगी और इवन डेट्स पे इवन नंबरिंग वाली दुकानें खुलेंगी। वो सभी मार्केट्स जहां पे ओड इवन नंबरिंग नहीं हो रखी है दुकानों की, तो उसके लिए जो सड़क के लेफ्ट यानी बाईं तरफ की दुकानें हैं वो ओड डेट्स को खुलेंगी, और जो सड़क के दाईं तरफ की यानी राइट साइड की शॉप्स हैं वो इवन डेट्स को ओपन रहेंगी सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। जो डेयरी और रिलेटेड प्रोडक्ट्स की शॉप्स हैं वो रात को 10 बजे तक खुली रह सकती है। मॉल है वो सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक खुले रहेंगे, और मॉल से संदर्भ ये है कि मॉल के अंदर की जो दुकानें और बाकी गतिविधियां हैं वो भी सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं, चाहे वो मॉल के अंदर हो या होटल के अंदर हो, वो सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुलेंगे। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं उनमें जो सिटिंग कैपेसिटी होगी वो 50% की रहेगी। यानी जितनी उनकी लोगों को बैठाने की क्षमता है उससे 50% लोगों को ही मैक्सिमम को बैठा सकते हैं। सो उदाहरण के तौर पे किसी रेस्टोरेंट में या किसी बार में लेट से 50 लोगों के बैठने की क्षमता है अगर, तो वो सिर्फ मैक्सिमम अधिकतम 25 लोगों को ही बैठा सकते हैं। इसके अलावा लेकिन जो होम डिलीवरी है रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, इन सब की होम डिलीवरी रात को 10 बजे तक अलाउड रहेगी। जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, वो मैक्सिमम 21 लोगों तक परमिट कर सकते हैं और वो खुले रह सकते हैं। इसके अलावा जो वेडिंग्स हैं, बेसिकली शादियां, और जो फ्यूनरल्स हैं यानी अंतिम संस्कार हैं, वो भी जो है 21 लोगों तक किए जा सकते हैं, 21 लोगों तक शामिल इसमें हो सकते हैं। मैरिजेस सिर्फ पहले घर पर ही करना अलाउड था, अब जो है मैरिजेस घर के बाहर भी यानी कोर्ट में या बैंकेट हॉल्स में भी अलाउड है, लेकिन 21 लोगों की गैदरिंग की लिमिट रखी गई है। इसके अलावा जो एक चीज और शर्त कंपलसरी की गई है शादियों में कि जो बारात प्रोसेशन है यानी बारात निकलनी है वो अलाउड नहीं होगी। सिर्फ एक जगह पे, चाहे वो घर हो, चाहे कोर्ट्स हो या बैंकेट हॉल्स वगैरह हो, एक ही जगह पे अधिकतम 21 लोगों के साथ लोग शादियां 21 लोगों की गैदरिंग में कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जो प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस हैं, वो खुले रह सकते हैं 50% अटेंडेंस के साथ, यानी जितनी उनके एम्प्लॉइज हैं उनके 50% लोगों को वो बुला सकते हैं। सोशल फंक्शन गैदरिंग्स हैं, कल्चरल गैदरिंग्स हैं, स्पोर्ट्स की गैदरिंग्स हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, वो अलाउड हैं 50 मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम अप टू 50 पीपल। 50 लोगों तक की गैदरिंग अलाउ सरकार ने कर दी है, और 50 लोगों से अधिक अगर किसी को गैदरिंग करनी है तो वो उसको डीसी ऑफिस से परमिशन लेनी होगी। हालांकि मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो शादियां हों जिनमें 21 लोग अलाउड हुए हैं, या बाकी सोशल गैदरिंग्स हो जिनमें 50 लोग अलाउड हुए हैं, ये सब, या होटल रेस्टोरेंट जो 50% कैपेसिटी पे खुले हैं, या शॉप्स जो है वो इवन बेसिस पे 10 बजे से 6 बजे तक खुली हैं, ये सब कोविड प्रोटोकॉल्स का कंपलसरीली पालन करेंगे। यानी लोग वहां मास्क पहने रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। अगर इनका कोई वायलेशन करता हुआ पाया गया तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं में भी और आईपीसी के विभिन्न सेक्शंस के अंदर इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जो सरकार ने एक सप्ताह के लिए जो महामारी अलर्ट को बढ़ाया है, इसके नियमों का नियमानुसार पालन करें। और क्योंकि कोरोना के केसेस पिछले काफी समय में काफी कम हुए हैं, और विशेष रूप में इसमें इसका योगदान रहा है जो सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट सप्ताह हम मनाते हैं, तो इस सिलसिले में ये जो रेगुलेशन सरकार ने आगे एक्सटेंड की है एक सप्ताह के लिए, सब लोग अगर इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के केसेस और भी कम आ जाएंगे और हम धीरे धीरे करके इस महामारी को हरा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।